आज जितनी भी डिजीजेस हमको हो रही हैं वो ज्यादातर साइकोसोमैटिक है। साइको का मतलब हमारी साइकोलॉजी और सोमा का मतलब हमारी बॉडी। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि फलाने डॉक्टर की दवाई लो आराम आ जाएगा। बच्चों के केसेस में जब छोटे बच्चे होते हैं ना जिनके, वो कहते हैं उस डॉक्टर की दवाई से बढ़िया आराम आता है। वो भाई साहब कोई चांद से पढ़ के आया है? वो पैरासीटामोल की जगह एसिटोमिनोफेन लिखेगा, वो भी तो वही दवाई लिखेगा। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ होता है। इसको साइंस में एक टर्म दी जाती है प्लेसिबो। प्लेसिबो, हाँ मैं जानना चाहता था इसके बारे में। प्लेसिबो का मतलब है विश्वास की दवा, विश्वास कर लेना। जब मैं किसी चीज का विश्वास कर लेता हूं तो मेरी शारीरिक संरचना उस प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करने लगती है। जैसे मैं किसी चीज से डर रहा हूं। हॉन्टेड हाउस होते हैं ना, भूत बंगला। भूत बंगले में जो डरता है व्यक्ति, उसको छोड़ दो, वो उसकी हालत पतली ना हो जाए तो कहना। क्यों? क्योंकि उसका अपना एक बिलीफ है कि डर है, भूत है, डर, मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया, मतलब ऐसा कर। और जो नहीं डरता वो अंदर भी भूत को भी दो चैप्टा लगा के आएगा, बोला चल आराम से बैठ भाई, मेरे को निकलने दे पूरा यहाँ से, आनंद लेगा उस जर्नी का। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ ही नहीं है कि कोई भूत भूत हो, मुझे किसी चीज़ से कोई डर ही नहीं लगता। इट्स ऑल अबाउट बिलीफ। प्लेसिबो का मतलब है, प्लेसिबो के ट्रायल्स सदियों से चले आ रहे हैं और मेडिकल साइंस खुद इसके ट्रायल्स करती है। 10,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं प्लेसिबो के ऊपर। 10,000 से ज्यादा, एक या आधा नहीं। जहां लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप को, दोनों को सेम बीमारी थी, ग्रुप ए को भी ग्रुप बी को भी। ग्रुप ए को बोला गया कि तुमको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवाई दी जा रही है, और उनको वाकई दवाई दी गई। और ग्रुप बी को बोला गया कि तुमको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवाई दी जा रही है, जिसका इन्वेंशन अभी अभी हुआ है, लेकिन वो मीठी गोली थी, दवाई नहीं थी। रिजल्ट ये था कि ग्रुप ए में भी लोग ठीक हुए, और ग्रुप बी जिसमें झूठ बोला गया कि दवाई है लेकिन दवाई की जगह मीठी गोली थी, वो ग्रुप बी में भी लोग ठीक हुए। अगर दवाई नहीं थी तो ग्रुप बी में लोग ठीक कैसे हुए? बिलीफ। जब आप किसी चीज को मान लेते हैं तो मानने से आपकी शारीरिक संरचना जो बनी हुई है वो उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करने लगती है। और आज इसको हमारी मेडिकल की एक बहुत खूबसूरत स्ट्रीम है जिसको हम बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइकी का मतलब आपका ब्रेन, न्यूरो का मतलब आपका नर्वस सिस्टम, और इम्यूनोलॉजी का मतलब आपकी इम्यूनिटी। कि आपकी साइकी आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू आपकी इम्यूनिटी को गवर्न करती है। दुनिया की कोई भी बीमारी बढ़ने का कारण है कि आपकी इम्यूनिटी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बीमारी बीमारी नहीं है, बीमारी का मतलब है इम्यूनिटी का उसको कंट्रोल न कर पाना। तो अगर मेरी साइकी, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी ये प्रूव कर रही है कि मेरी साइकी मेरे नर्वस सिस्टम के माध्यम से मेरी पूरी इम्यूनिटी को गवर्न करती है। अगर मेरी साइकी में पॉजिटिव थॉट्स हैं, बिलीफ है, तो मेरी इम्यूनिटी एक्टिवेटेड है। अगर मेरी साइकी में डर है, फियर है, और मेरा ये बिलीफ है कि यार ये बीमारी तो ठीक नहीं होती, तो मेरी इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो जाती है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी मेडिकल में आज एक नई स्ट्रीम आई है, जिससे आज लेटेस्ट जो मेडिकल डॉक्टर्स जो बन रहे हैं उनको ये चीज़ पढ़ाई जा रही है। इनफैक्ट आप देखोगे, ज़्यादा पीछे मत जाओ, कोविड के टाइम पर आधे से ज़्यादा लोग पता है क्यों गए हैं? डर के कारण। डर पैदा हो गया था कि यार कोविड से तो बचेंगे ही नहीं, ये तो ऐसा हो, तो ये डर का माहौल था सर। आधी से ज्यादा दुनिया डर के कारण गई है, और डर के कारण उनका बिलीफ भी बना कि फलान मर गया तो अब मेरा भी नंबर आने वाला है, इम्यूनिटी शट डाउन हो जाती है। दिस इज प्योर साइंस। सर्च कीजिए कोई भी साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, साइकी पूरे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है। अब कैंसर जैसी बीमारी और खांसी जुकाम दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं अरविंद भाई। अच्छा। दोनों ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, जहां इम्यूनिटी ऑटो मोड पे चली गई है और इम्यूनिटी ढंग से काम नहीं कर रही है। हम सबकी बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं, रोज बनते हैं, रोज मरते हैं। जिसको ये डिजीज के रूप में डेवलप हो गया, यानी उसके अब ये एबनॉर्मली ग्रो करने लग गए, क्योंकि वो इम्यूनिटी जो रोज कैंसर सेल्स को ईट अप कर रही थी, टी सेल्स और बी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में बनते हैं, हमारे थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होते हैं, वो टी सेल्स कैंसर सेल्स को ईट अप करने की कैपेसिटी रखते हैं। जिस दिन उनकी कैपेसिटी कम हुई, वो बेसिकली इम्यून सेल्स हैं, उनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। लिम्फोसाइट्स इम्यून सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल का एक प्रकार होते हैं टी सेल्स। टी सेल्स यानी मेरे जिस दिन काम करना बंद किए, उस दिन अब वो सेल पहले भी मेरे अंदर थे, अब वो ग्रो होने लगे, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी अब उसको ईट अप नहीं कर पा रही है। अगर मेरी एंटीबॉडीज उसके लिए प्रिपेयर रहती हैं जब तक, तब तक वो शरीर में बनते रहते हैं, रोज कैंसर सेल बनते हैं, रोज ईट अप हो रहे हैं, रोज खत्म हो रहे हैं, रोज दिक्कत हो रही है, रोज आपकी इम्यूनिटी उसको रिपेयर कर रही है। जब हमें कोई वैक्सीन दी जाती है, बच्चे को वैक्सीन दी जाती है, कोविड का वैक्सीनेशन लगा, तो क्या वो दवाई थी? वो दवाई नहीं थी, वो इन्फेक्शन था। वायरस आपकी बॉडी में डाला जाता है। आपको लोगों को लगता है वैक्सीन का मतलब है दवाई।
वैक्सीन का मतलब है जो वायरस से आपको बचाना चाहते हैं उसका स्मॉलर वेरिएंट या डेड वेरिएंट आपकी बॉडी में डाल दिया जाए। अब वो डेड वेरिएंट है, इम्यूनिटी एक्टिवेट हुई, उसने उस डेड वेरिएंट से लड़ा। हाँ। अब इम्यूनिटी चाहे पावरफुल थी चाहे नहीं पावरफुल थी, अगर वेरिएंट ही डेड था तो इम्यूनिटी ने तो उससे लड़के जीत हासिल कर ली। अब आपकी जैसे मैं टी सेल्स की बात कर रहा हूं, 3 तरह के टी सेल्स होते हैं, मेमोरी टी सेल्स, हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है वो कैंसर को ईट करते हैं। हेल्पर टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को बताते हैं कि कौन से सेल्स को ईट करना है, और मेमोरी टी सेल उसको ईट करने के बाद उसकी मेमोरी को सेव कर लेती है कि इसको मैं मारना जानती हूं, अगली बार आएगा। अब कोविड का वैक्सीन लगा तो क्या कोविड नहीं हुआ, लेकिन ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि बॉडी में जब वो वायरस इंजेक्ट किया गया और इम्यूनिटी ने उसको खा लिया, तो अब इम्यूनिटी ने मेमोरी सेल्स को ये इंफॉर्मेशन स्टोर करवा दी कि इसको मारना मुझे आता है। ऐसे ही वो बच्चों के लिए भी कहा जाता, मतलब मैं भी इसका मानता हूँ इस चीज़ को कि बच्चों को ना एकदम रफ कंडीशन में रखो। आजकल थोड़ा सा बड़ा लग्जूरियस तरीके से बच्चों को नहीं पैदल नहीं चलना है, चप्पल पहना के चलाओ, मिट्टी में नहीं खेलने देना है, कुछ गंदा खा लेगा ये खा लेगा, वो बड़ा पैम्पर्ड चाइल्ड, और उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है यूजुअली। ऐसा होते मैंने देखा है अपनी फैमिली में ही। मैंने देखा है कि जो जितने रफ टफ कंडीशन में हैं उनकी इम्यूनिटी उस तरह से हुई है, तो कहीं का भी पानी उसको पिला दो, पी के मस्त है बच्चा। तो ये वही चीज़ आप जो बता, बहुत शानदार एग्जाम्पल आपने दिया। मुझे यहाँ से 2 बातें याद आई हैं, आप कहें तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरी अपनी बेटी बहुत छोटी थी, मेरी बड़ी बेटी है, बीमार हो गई बचपन में, छोटी रही होगी मेरे ख्याल 4-5 साल की थी, तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। तो हम उसको डॉक्टर के पास, बड़े डॉक्टर्स बदले, मतलब किसी ने एडमिट भी रखा उसको 10-10 दिन 20-20 दिन, इसको इन्फेक्शन हो गया, इसको ये बहुत बहुत दिक्कत रही। तो एक डॉक्टर के पास हम लेके गए। डॉक्टर ने मतलब उसको साथ में टॉन्सिल्स भी बहुत भयंकर हुए थे, तो डॉक्टर ने सबसे पहले बोला कि इसको, मतलब वो रो रही थी डॉक्टर, क्योंकि सिरिंज लगती, यहाँ कैनुला लगा हुआ, यहाँ बहुत परेशान रहती थी। तो डॉक्टर ने उससे पूछा, बेटे क्या खाने का मन है? डॉक्टर ने, तो वो रोते रोते बोलती है आइसक्रीम। डॉक्टर मुझे बोलता है, कहता है इसको बाद में देखेंगे, पहले आइसक्रीम खिला के लाओ। मैं कहा भैया पहले ही उसका जुकाम खांसी ठीक नहीं और तुम क्या तो मैंने अपनी वाइफ को, मैं कहा ये तो ना, ये मुझे डॉक्टर सही नहीं लग रहा, ये बोल रहा है कि बच्चे को आइसक्रीम खिला के लाओ। मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई साहब ये क्या, पहले इसको बोले मैं बैठा हूँ, मेरे पे एक बार विश्वास करो, पहले इसका मन खुश करो, पहले इस बच्चे को खुश होने दो। मतलब वो खैर उससे उसको कोई नुकसान नहीं हुआ और वो बड़ी जल्दी ठीक हुई। अच्छा। लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने जानते हैं क्या बोला? उसके बाद बोला आपका बच्चा कचरे में कितना समय खेलता है। मैं कहा जी कचरे में, मतलब कचरे में क्यों खिलाएंगे? बोला मिट्टी में कितना समय खेलता है। मैं कहा मिट्टी सब कंक्रीट है, सब पैक्ड है, मिट्टी कहाँ से आई? मतलब तो मिट्टी आती भी है तो झाड़ के रख देते हैं, मिट्टी क्यों छुएगी हमारे बच्चे को? वो बोले यहाँ से निकलो। उसने दवाई नहीं दी डॉक्टर ने, आप हैरान हो जाओगे सुन के। डॉक्टर ने बोला यहाँ से निकलो, आपके शहर में कोई डंपिंग ग्राउंड है, कचरा जहाँ रोज फेंका जाता हो? मैं कहा हाँ। बोले इस बच्चे को वहाँ लेके जाओ, रोज इसको वहाँ लेके मिट्टी में खिलाओ। क्या बात बोल रहे हो? बोला ये इम्यूनिटी इसी एज में बनेगी और आप उसी से दूर लेकर के जा रहे हो। और जब 15-20 साल की उम्र में जब पूरा सब सिस्टम स्थापित हो चुका होगा, फिर आप कुछ बदलना चाहोगे, कुछ नहीं बदलेगा। फिर बच्चा एक डस्ट के तिनके से भी जरा से एलर्जी पकड़ लेगा। आप खिलाते रहोगे उसको मॉन्टेर, एलसी किड और इस तरह की दवाइयां, और वो बच्चा कुछ ठीक नहीं होगा। बोले पहले इसकी इम्यूनिटी डेवलप करो। और फिर मेरे सामने एक रिसर्च आई, उस रिसर्च को बोलते हैं अरविंद भाई, जो दूसरी चीज बताना चाह रहा था, हाइजीन हाइपोथेसिस। उसमें क्या लिखा गया? हाइजीन इज द मोस्ट अनहाइजीनिक थिंग। अच्छा, हाइजीन इज द मोस्ट अनहाइजीनिक थिंग। आप देखोगे जो जितना ज्यादा हाइजीनिक है वो उतना ज्यादा बीमार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गंद में खेलो या हाइजीनिक नहीं रहो। मेरा कहने उस रिसर्च में क्या बताया गया कि वो बच्चे या वो लोग जो हर तरह के बैक्टीरिया और वायरस से एक्सपोज हो जाते हैं, वो वायरस और बैक्टीरिया फिर उनका जीवन भर कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। क्योंकि जैसे कोविड का इंजेक्शन आपने दिया, डेड वायरस डाल दिया, बॉडी को उससे लड़ना आ गया, अब दोबारा वो वायरस आएगा तो बॉडी उससे लड़ लेगी। ठीक उसी तरह आप देखोगे हमारे बच्चों को हम आरओ का पानी ना पिलाएं, बीमार हो जाते हैं। और वहीं ये जो सड़क बनाने वाले होते हैं, इनके बच्चे वहीं सड़क गरम, मतलब वो जो तारकोल डाला हुआ है, लेडी अपनी चुन्नी में उस अपने बच्चे को दुपट्टे में बांधेगी, वहीं सुला देगी, झूला देती रहेगी, और वहीं से भरा हुआ पानी, वो डालडा की 5 लीटर की केन काटी होगी, उसी में पानी भर रहे होंगे, वो पी रहे होंगे, वो बीमार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उससे इम्यून हो गया, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, उससे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। ये हाइजीन हाइपोथेसिस मैं कहता हूं हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए।
एक बल्कि मैं किसी को ये बता रहा था अपने रिट्रीट में, मैं बात बोल रहा था तो एक हमारे पार्टिसिपेंट मजाक करने लगे। वो बोले कि वो लोग जो ग्लव्स वाले गोलगप्पे वाले भैया से गोलगप्पे खाते हैं उनसे ज्यादा वो लोग स्वस्थ रहते हैं जो बिना ग्लव्स वाले गोलगप्पे खा जाते हैं। मतलब ये मजाक नहीं है, ये थीसिस में लिखा हुआ है कि कई तरह के बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में जाने चाहिए थे वो बहुत ज्यादा हाइजीन होने के कारण वो जा ही नहीं पाते हैं। और फिर जब वो हमारी इम्यूनिटी पक चुकी होती है, अब वो सीखने के मोड में है नहीं, अब हमारा पूरा सिस्टम जो सीखना था सीख चुका है, और फिर जाके हमको वो दिक्कत आती है तो फिर हम भागते हैं कि हम क्या हो रहा है। वो बचपन का जब समय था तो हमने इम्यूनिटी दी नहीं।